स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अफ्रीका के जंगल में छुट्टियों का आनंद लेने आए थे। हस्बैंड का नाम टॉम, वाइफ का नाम एमी, बेटी का नाम जेसिका और बेटे का नाम डेविड होता है। दरअसल टॉम एक इंजीनियर है, वो यहीं पे ब्रिज बनाने आया है और इसी बहाने उसकी फैमिली भी वेकेशन एंजॉय कर लेगी। लेकिन उनका ये ट्रिप उनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होने वाला है, ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सब लोग एनिमल्स को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। डेविड उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जेसिका परेशान थी, वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। दरअसल एमी उनकी स्टेप मदर है। जेसिका और डेविड की असली माँ के साथ तलाक होने के बाद उनके पिता टॉम ने एमी से शादी कर ली, लेकिन जेसिका एमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। टॉम उसके साथ बात करके सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये लोग एक रिजॉर्ट पर रुके हैं। उधर टॉम और एमी को एक साथ स्विमिंग पूल में देखकर भी जेसिका गुस्सा हो जाती है। फिर डिनर के समय जेसिका वेजिटेरियन होते हुए भी एमी उसे मीट खाने के लिए फोर्स करती है, इसलिए इन दोनों में बेहस होने लगी और जेसिका अपना खाना छोड़कर उठ के चली गई। अगली सुबह टॉम जाएगा अपने ऑफिस के काम पर और ये तीनों जाएंगे जंगल सफारी में। उनका गाइड कम ड्राइवर है ब्रायन नाम का एक लड़का, जो उन्हें जंगल में ले गया और जानवर दिखाने लगा। जेसिका ने कहा, ये सब जानवर तो चिड़ियाघर में भी मिलते हैं, अगर पॉसिबल है तो शेर दिखाओ। अब उन्हें शेर दिखाने के लिए ब्रायन मेन रोड को छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगा, लेकिन डेविड को वॉशरूम जाना है, उसे जोर की लगी है, अभी जाना होगा नहीं तो वो पैंट में ही कर देगा। इसलिए ब्रायन उसे लेकर कार से नीचे उतरा। एमी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रायन ने कहा उसके पास राइफल है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एक पेड़ के पीछे जाकर उसने डेविड को हल्का होने को कहा, लेकिन अचानक उसने शेर की आवाज सुनी। उसने डेविड को उसके पीछे जाने को कहा और शेर पर गन पॉइंट कर दी। इधर ये लोग भी कार के अंदर से सब कुछ देख रहे थे और फिर जेसिका ने नोटिस किया कि वहाँ पे और एक शेर है जो धीरे धीरे ब्रायन और डेविड की तरफ बढ़ रहा है। एमी ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार की चाबी ब्रायन के पास थी। शेर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एमी बाहर जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा शेर ने डेविड और ब्रायन के ऊपर हमला कर दिया। डेविड भागने लगा और ब्रायन ने शेर पे गोली चलाई, लेकिन उसने टारगेट मिस कर दी। इधर एमी भी कार के अंदर चली आई। ब्रायन ने फिर से गोली चलाई, लेकिन फिर से टारगेट मिस हो गया। भागते हुए वो जमीन पे गिर गया, इसीलिए उसके हाथ से राइफल भी छूट गई। किसी भी तरह डेविड तो कार के अंदर चला गया, लेकिन ब्रायन नहीं आया। शेर ने उसे पकड़ लिया और उनकी आंखों के सामने उसे खा गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्हें लगा शेर जा चुका है। एमी चेक करने गई, लेकिन तभी शेर ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग इस कार के अंदर सेफ है, बाहर कदम रखते ही उनकी मौत तो निश्चित है। एमी टॉम को कॉल करने लगी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। डेविड और जेसिका रो रहे थे। मेन रोड से काफी अंदर जंगल के बीच होने के कारण कोई उन्हें ट्रेस भी नहीं पाएगा, लेकिन एमी कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, टॉम हमें बचाने जरूर आएगा। इस बीच एक शेर उनकी कार के ऊपर चढ़ गया, छत और खिड़कियों पर अपने पंजों से स्क्रैच करने लगा। इसी वजह से कार का विंड स्क्रीन भी टूटने लगा। ये लोग बहुत डर चुके थे, लेकिन एमी ने उन्हें चुप कराया। ज्यादा शोर मचाने पर शेर और भी उन पे हमला करेगा। उनका कोई रिएक्शन नहीं मिलने पर कुछ देर बाद शेर यहाँ से चला गया। जेसिका राइफल को वापस लाना चाहती है, लेकिन एमी ने मना कर दिया। इनके पास ना खाना है और आधी बोतल पीने का पानी बचा है। इसके ऊपर शेर भी ठीक उनके सामने ही बैठे हैं और उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ब्रायन को खाने के बाद ये लोग आप धूप सेक रहे हैं। दूसरी तरफ टॉम ऑफिस से वापस आकर देखा उसकी फैमिली अभी तक वापस नहीं लौटी। तभी कुछ रेंजर्स आकर उन्हें कहते हैं आपका परिवार अभी तक सफारी से वापस नहीं लौटा, हो सकता है कि वो जंगल में खो गए हों, इसलिए कल सुबह हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। लेकिन टॉम सुबह तक वेट नहीं कर सकता। वो अभी जंगल में जाना चाहता है, लेकिन रेंजर्स उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर उसको क्रॉफोर्ड नाम के एक आदमी के बारे में पता चला जो शायद उसकी मदद कर सकता है। उसने क्रॉफोर्ड से कांटेक्ट किया, लेकिन वो मना कर दिया क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू वाला छोटा मोटा काम वो नहीं करता। रात को बारिश होने लगी तो ये लोग जितना हो सके बारिश का पानी पीते हैं, लेकिन तब भी शेर थोड़ी दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। सुबह होते ही रेंजर्स हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए, लेकिन टॉम को अपने साथ नहीं लिया। टॉम और वेट नहीं कर सकते, इसलिए वो डायरेक्ट गया क्रॉफोर्ड के घर हेल्प मांगने, लेकिन क्रॉफोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि वह छोटा मोटा काम नहीं करता। उसने टॉम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर टॉम ने कहा वो ये ब्रिज बनाने के लिए आया है, उसके पास बहुत पैसा है, अगर क्रॉफोर्ड उसकी मदद करेगा तो टॉम उसे इतना पैसा देगा कि जिंदगी भर उसे और काम नहीं करना होगा। ये सुन के क्रॉफोर्ड मान गया। दूसरी तरफ जेसिका को कार की चाबियां दिखती हैं। वो चाबी ले आना चाहती है, लेकिन एमी उसे जाने नहीं देती क्योंकि वो खुद जाएगी। किसी भी हालत में वो इन दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहती। कार से उतर के उसने आसपास देखा, फिर धीरे से जाकर चाबी को उठाया, लेकिन शेर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने एमी पे हमला कर दिया। एमी भागने लगी और किसी भी तरह कार के अंदर आ गई। शेर उसे पकड़ नहीं पाया। फिर जल्दी से कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगी। उसे रास्ते का पता नहीं था, ऊपर से बहुत तेज ड्राइव कर रही थी, इसलिए उसने कार का कंट्रोल खो दिया और कार क्रैश हो गई। बहुत ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें रेस्क्यू टीम का वेट करना होगा, नहीं तो वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ऊपर से शेर भी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच क्रॉफोर्ड और टॉम उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और रेंजर्स भी हेलीकॉप्टर लेकर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। जेसिका को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन एमी ने उसे रोका। लेकिन दुर्भाग्य से रेंजर्स ने उन्हें नोटिस नहीं किया और हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से जाने लगते हैं। जेसिका बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा देखकर वो उधारी बैठकर रोने लगी। एमी ने जाकर उसे संभाला, लेकिन तभी एक शेर उनके ऊपर हमला कर दिया। वो स्पीड से उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। वो उन्हें खा ही जाता था, लेकिन तभी दो शिकारी आके उसे गोली मार देते हैं। फिर शेर की खाल कटने लगते हैं। जेसिका और एमी ने उनसे थोड़ा पानी मांगा तो एक शिकारी उन्हें एक तालाब की तरफ ले जाने लगा। एमी डेविड के साथ रुकी और जेसिका इस शिकारी के साथ जाने लगी। जेसिका को डर लग रहा था क्योंकि ये लोग और भी घने जंगल के अंदर जाने लगे और उसे ये भी नहीं पता कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब मिला। जेसिका ने जी भर के पानी पी, फिर सबके लिए पानी भरने लगी, लेकिन तभी गोली चली। यह दोनों भागते हुए वापस आए और देखा वो दूसरा शिकारी गायब है। शेर उसे ले गया था। जेसिका ने इस शिकारी को भी कार के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे इग्नोर करके दूसरे शिकारी को खोजने लगा। दूसरी तरफ क्रॉफर्ड और टॉम अभी भी उन्हें खोज रहे थे। क्रॉफर्ड ने शेर का गोबर एग्जामिन करके बताया, एक दिन पहले ही शेर ने किसी इंसान को खाया है, लेकिन शाम हो जाती है और रात को वो लोग सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो कैंप करते हैं। इधर वो शिकारी भी उनकी कार में भागते हुए आया। वो उन्हें चुप रहने को कहता है, लेकिन शेर आके विंड स्क्रीन तोड़कर उसे ले जाता है। उनकी आंखों के सामने शिकारी मारा गया और शेर उसे भी खाने लगा। अगली सुबह कार की सीटों से विंडस्क्रीन वाला एरिया कवर कर दिया और तभी एक बड़ा सा शेर इधर आया और उनकी तरफ ही देखने लगा। ये लोग डर गए और अंदर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद शेर यहाँ से जाने लगा और तभी उन्हें एक कार की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये क्रॉफर्ड की कार है। टॉम और क्रॉफर्ड उन्हें खोजते हुए इधर आ चुके थे। एमी बाहर जाके चिल्लाने लगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। टॉम ने एमी को देखा और भागते हुए नीचे आने लगा। क्रॉफर्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने नहीं सुना। इस बीच एमी को झाड़ियों में से शेर की आहट सुनाई दी और वो भागते हुए वापस कार में चली आई। इधर टॉम और क्रॉफर्ड नीचे तो आ चुके थे, लेकिन एक शेर उधर ही उनका वेट कर रहा था। टॉम ने उसे नोटिस नहीं किया था, इसलिए एकदम सामने से शेर को देखकर उसका दिल उसके मुंह में आ गया था। लेकिन तभी क्रॉफर्ड ने शेर को शूट कर दिया, जिससे टॉम की जान बच गई। पर झाड़ियों के बीच और एक बड़ा सा शेर था जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था। उसने क्रॉफर्ड के ऊपर हमला कर दिया और उसको खा गया। अब वो भागते हुए टॉम के पीछे आ रहा था, तो टॉम अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे छुप गया। जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो टॉम को भी खा जाएगा। तब एमी ने अपना दिमाग लगाया। एमी ने कार की पेट्रोल की टैंकी को लीक किया, फिर बच्चों को सामने के पेड़ पर चढ़ने को कहा। इस बीच उसने शेर को उकसाया, कार के अंदर ले आई, फिर आग लगा के कार को ब्लास्ट करवा दिया। शेर मारा गया और इस तरह से ये चारों बच तो गए, लेकिन कब तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास छुपने के लिए अब कार नहीं है। वो लोग अब खुले मैदान में हैं। किसी भी वक्त शेर उन पे हमला कर सकते हैं और उनकी मौत हो सकती है। अब ये सवाल व्यूअर्स के दिमाग में रखते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।